सो आज हम देखेंगे यूनिट 2। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से अपना पढ़ाई चालू कर सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो हमारे यूनिट 2 का नाम है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज करे हुए हैं, तो उन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी हुई है। सो उसी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, उसी पीरियोडिसिटी जो इन एलिमेंट के बीच में जो पीरियोडिसिटी है वो हम देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट का नाम क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो सबसे पहली पीरियोडिसिटी है, सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, देखो मतलब ऐसा एक एटम उसमें बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। जो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला है, सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अटैक्ट वाले इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ऐसा एक एटम जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो वहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ रिपेल्ड by electron present between the nucleus and the valence shell electron, that is inner shell electron। ये जो inner shell electron होते हैं, देखो ये हो गया लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। सो ये बीच वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, मतलब दूर दूर फेंकते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमें समझ आया, क्या समझ आया हमें अभी कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, उसके बीच के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी उसका जो वैलेंस शेल है मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। उसी सेम टाइम वो बीच में जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दस द न्यूक्लियस एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन while in the inner shell electron exert the repulsive force, ठीक है। देखो न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस शेल के ऊपर डालता है, उसी सेम टाइम इनर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो एक्सर्ट करता है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन करता है यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज दैट the actual force exerted by the nucleus on the valence shell electron is partially decreases। जो न्यूक्लियस या से देखो दो जन, सो यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक जो है न्यूक्लियस का फोर्स आ रहा है और दूसरा रिपल्शन किसका आ रहा है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, ठीक है। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इन सबके इस अट्रैक्शन, इस रिपल्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो कम पड़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स बीच वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, ठीक है। एक्सपीरियंस द लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर। सो इस वजह से ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उसके बीच का अट्रैक्शन कैसा होता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया इतना। देखो क्या है, एक न्यूक्लियस है, बीच में इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल्शन करते हैं, यहाँ पे मतलब दूर दूर फेंकते हैं इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स, एक तो और दूसरा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, कम पड़ जाती है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे बोलेंगे, हमें देखना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है, ठीक है। ड्यू टू दिस रिपल्शन बिटवीन द आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर शेल intervening electron is that
ठीक है, देखो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इन रिपल्शन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में देखो ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में क्या है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिपल्शन करते हैं, इनकी भी इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, मतलब उनका अट्रैक्शन बिगड़ जाता है। तो इसी इफेक्ट को, इसी अट्रैक्शन जो कम हो रहा है इन मिडल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी कोई हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक और डिफाइन दे रखी है, द डिक्रीजेस इन द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो फोर्स अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है ऑन द वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो इज दिस कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। The decreases or reduction in actual charge is called as screening constant। जो डिक्रीज की जितना रिडक्शन हो रहा है, जितना चार्ज रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है, वो कम पड़ जाता है, डिक्रीज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से, दैट इज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो जितना डिक्रीज हो रहा है चार्ज उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। As a result, valence electron experience the less attraction to the nucleus compared to what they would feel in the absence of inner electron। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पड़ जाता है, अट्रैक्शन कम पड़ जाता है। ठीक है, इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। द हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन द स्ट्रॉन्गर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना बीच वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, इनर वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। This effect plays a significant role in determining various atomic properties such as atomic radius, ionization energy and electron affinity। ठीक है, ये जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में, एटॉमिक रेडियाई में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। ठीक है, द डिक्रीजेस और रिडक्शन इन एक्चुअल चार्ज इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो जितना चार्ज उसमें रिडक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय स्लैटर्स रूल। अब कितना चार्ज यहाँ पे, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैटर्स रूल से कैलकुलेट करेंगे। वो जो स्लैटर्स रूल क्या है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है।